नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और अभी हमारे साथ है पूनम पंडित जी, जो कि हम उनसे बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद के बारे में, क्योंकि देश भर में उनके बारे में काफ़ी बवाल हो चुका है और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और आज जो है प्रयागराज में बुलडोज़र भी चलाया गया है। तो आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों पे? नूपुर शर्मा को लेकर जो इतना विवाद बढ़ गया है, ये कहाँ तक जाकर रुकेगा? ये विवाद जब रुक जाएगा अगर गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर देश में शांति चाहती होगी सरकार सरकार सत्ताधारी पार्टी है ना, शांति चाहती होगी, इनके मेंबर, इनके पार्टी के लोग सभी चाहेंगे कि देश में शांति हो जाए, तो ये रुक जाएगा। क्योंकि आप गिरफ्तारी कर लीजिए, भाई किसी के लिए गलत बोला है और गलत भाषा का इस्तेमाल करा, गलत शब्दों का इस्तेमाल करा है, तो आपको वो नहीं करनी चाहिए चीज़ें। आप गिरफ्तारी कर लो, क्योंकि आपको देश से प्यार होना चाहिए, आपको अपनी प्रवक्ता से नहीं, आपको देश सबसे पहले। और आज भी मैं किसी पार्टी में हूँ, अगर मान लीजिए कल को मैं कोई गलत टिप्पणी करती हूँ, तो इसमें ये नहीं है कि मेरे खिलाफ वो नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो गिरफ्तारी तो ज़रूरी है। नूपुर शर्मा को मुंबई पुलिस की तरफ से समन भी आ चुका है कि वो आके अपना बयान दर्ज करें। हाँ, देखिए, मेरा अनुरोध है देश में जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वाले मुद्दे पे, कि आप देश में शांति बना करके रखें। और सही लोगों के साथ में परमात्मा भी होता है, ईश्वर भी होता है। और आप ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे हमारे देश की शांति जो है वो भंग हो जाए। और अगर समन आ गया है, फिर गिरफ्तारी भी होगी आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश की छवि जो धूमिल हुई है ना अरब कंट्रियों की, से हमें माफ़ी मांगनी पड़ी। हमारे देश को लिखत में प्रोडक्ट बैन करना, वहाँ पे लोगों का, हमारे देश के लोगों का काम करना। मेरा उनसे अनुरोध है कि आपके देश को डेवलप कराने में हमारे भारतीय भाइयों का बहुत योगदान है। तो एक वाया बेवकूफ़ प्रवक्ता की वजह से आप इस तरीके के जो आपने डिसीज़न लिए हैं, वो आपको नहीं लेने चाहिए। क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहुत पहले से बहुत करीबी है, भारत का और अरब देशों का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अरब की इंडिया में होती हैं, है ना, भारत में, भारत की अरब में। यहाँ पे भारत को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल सही बोला इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर मान लो कल को आप ही सोचिए, कल को कोई व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ या फिर सनातन धर्म के जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु, उनके खिलाफ इस तरीके की बातें करेगा, तो क्या मैं नहीं बोलूँगी? मैं भी बोलूँगी। क्या मैं प्रोटेस्ट नहीं करूँगी? बिल्कुल करूँगी। अगर मेरे धर्म के, लेकिन आपको क्या लगता है गलत बोला उन्होंने? हाँ, मुझे तो गलत लगा, गलत ही बोला है उन्होंने, सही क्या बोला है? नहीं, अगर लेकिन उनकी जो नहीं, देखिए, जितनी लाइनें हैं वो उन्होंने बोली, लेकिन अगर आप उनको पूरे डिटेल में बोल पाती, तो उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है, जब हमारे देश में, हमारे ही देश में और दूसरे और भी देशों में, और जबकि हमारा इतना कनेक्टिविटी है अरब के देशों से, इस चीज़ से आपको हमारे देश को नुकसान हो सकता है, तो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। भई सबसे पहले आप क्या सोचोगे? अपने देश के बारे में सोचोगे ना। अगर कल को मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, तो मैं सबसे पहले प्रोटेस्ट करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मेरे धर्म की बात है और आज उनके धर्म की बात है, तो हम सही को सही कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं। जो ये गलत, देखिए, ये हुआ गलत है, क्योंकि इससे हमारे देश की छवि खराब हुई है, हमें इतना पता है, ठीक है? हमारे देश की छवि खराब हुई है। बात धर्म की आती है तो आप भी जाएँगी, मुझे भी अच्छे से पता है। अगर कोई आपके धर्म के खिलाफ बोल देगा या मेरे के खिलाफ बोल देगा, मेरे धर्म गुरुओं के खिलाफ बोल देगा, तो मैं भी बोलूँगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए देश है। ठीक है? देश के बाद चीज़ें आती हैं, धर्म भी आता है देश के बाद, ठीक? उसके बाद में आती है इन सारी चीज़ें। हम एक सबसे पहले हम एक इंसान हैं, फिर हम भारत देश के वासी हैं, फिर हम किसी धर्म के व्यक्ति हैं, फिर हम किसी बिरादरी के व्यक्ति हैं, फिर हम किसी राज्य, किसी गाँव, शहर के व्यक्ति हैं। तो चीज़ें ऐसा नहीं है, इन चीज़ों से ही चीज़ें बिगड़ जाएँगी। हमारे देश में शांति की ज़रूरत है, शांति आप बना कर के रखिए। सब लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, इनकी गिरफ्तारी जो है वो होनी चाहिए। संविधान में भी यही चीज़ है। एक व्यक्ति के 2 शब्द बोलने पे गिरफ्तारी, एक व्यक्ति ने, संजीव भट्ट जी ने ईमानदारी से काम किया, उनकी गिरफ्तारी, है ना? और ये जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी। तो इनसे इतना मोह क्यों? तो यही मेरा प्रश्न है कि अभी आप कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, लेकिन जब कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट लिख देता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन नूपुर शर्मा इतना बड़ा बयान दिया। वही मैंने बोला, इस देश में शांति के लिए सिर्फ़ क्या होगा? भई सरकार ही तो कुछ कर सकती है, मेरे हाथ में तो है नहीं गिरफ्तारी करना, मेरे हाथ में नहीं है उनको कोर्ट में पेश करना, सरकार के हाथ में है ना। तो इस चीज़ की जो सिलसिला चल रहा है, कहीं बंगाल में, टर्की में भारत की एम्बेसी के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना? ये सब चीज़ें, ये कौन रोक सकता है? ये सरकार रोक सकती है। क्यों रोक सकती है? वो इंसाफ़ करके। इंसाफ़ कैसे होगा? कि कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से इसमें कानूनी कार्रवाई लग रहा है आपको संवैधानिक तरीके से कुछ हो रहा है देश में? देखिए, अभी तो मतलब थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, वो हम लोगों के जैसे के लिए हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है संवैधानिक तरीके से। प्रधानमंत्री भी चुप है इस पे। मैं तो कह रही हूँ, बोलो जी, कुछ तो कहना मुँह चाहिए। खोलो जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।